मैं मयूर अग्रवाल, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हम लोग लोसिंग में आए हुए हैं। जी हाँ, महाराणा प्रताप का आज जन्म जयंती है और हल्दी घाटी जहां पर महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था उससे महज 14 किलोमीटर दूर ये गांव है और यहाँ के लोग काफी परेशान, चिंतित और व्याकुल हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ यहाँ पर सरकार के द्वारा जिस तरह से कृत्य यहाँ पर किया जा रहा है, हाईवे बनाने के नाम पर उनके साथ उनकी जमीनों को यहाँ छीना जा रहा है। आप जमीन लें, उससे किसी को आपत्ति नहीं, पर कम से कम उन्हें अल्टीमेटम तो दें, उन्हें सूचित तो करें। आप ना तो यहाँ पर कोई मार्किंग कर रहे हैं, आप अपनी मन मर्जी से रात को 12 बजे आकर भी यहाँ पर लोगों को परेशान यहाँ किया जा रहा है। पेड़ों को यहाँ उजाड़ा जा रहा है। मैं कैमरामैन से भी चाहूंगा पीछे पेड़ यहाँ पर दिखाएं कि किस तरह से पेड़ों को यहाँ पर उजाड़ा जा रहा है। एक तरफ हम बात करते हैं कि गर्मी के मौसम से निजात के लिए वृक्षारोपण की बात हम करते हैं और अगर उगे हुए वृक्षों को यहाँ पर इस तरह से छिन्न भिन्न किया जा रहा है तो बहुत ही चिंताजनक विषय है। कुछ लोगों से बात करेंगे। इस तरह ग्रामवासी काफी चिंतित है क्योंकि रात को 12-12 बजे तक उन्हें घरों से निकलकर अपने मकानों की रक्षा यहाँ करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले भाई साहब आप बताएंगे क्या पूरा माजरा है और किस तरह से रात को भी कार्रवाई होती है और कोई मार्किंग यहाँ की गई क्या? सर ऐसा है कि हमारे यहाँ पर जो रोड का जो कार्य हमें बताया गया कि रोड निकल रहा है, लेकिन उसका कोई मतलब साइड कितना कहाँ जा रहा है ये हमें कोई पता नहीं है। उसके अलावा भी हम कह रहे हैं कि आप रोड निकालिए, लेकिन ना तो हमें कोई मुआवजा दिया जा रहा है, ना कोई मुआवजा भी नहीं मिला अभी तक। नहीं, कोई मुआवजा भी नहीं बताया गया है। और रातों रात जैसे ये अभी जो तोड़ा गया, ये रात में चला के तोड़ा गया। जैसे दिन में हमने मना किया था कि मुआवजा दिया जाए, पा रहे थे, फिर जबरदस्ती के हिसाब से उसके हिसाब से अगर अभी तक हमें ना तो हम मना नहीं कर रहे हैं कि सरकारी काम में होगा, उसका 1% भी हमें मुआवजा नहीं मिला है। और जो रोड वाले हैं ये तुरंत रात को हमने मना किया, उसके बाद भी आके तोड़ फोड़ करके पूरा एरिया ऐसा कर दिया। अगर मान लीजिए आपको पहले पूरे में सूचना होती तो ये जो पत्थर गड़ी है इसको पीछे भी तो लिया जा सकता था। जैसे हमें पता होता था, हमें जैसे 15 दिन 20 दिन या 1 महीने का एलिमिनेटर देते भाई आप ये हटा दीजिए आपके, तो हम वापस इसको पीछे की तरफ हम व्यवस्थित कर देते। अब हमारे जैसे अभी बारिश होने का समय है, अभी हम गेहूँ ये मक्की बोएंगे तो अब कैसे क्या करें? कोई गरीब आदमी है तो वो 5 रुपए भी नहीं, उसके बाद कोर्ट कैसे बनाएगा? सब तरफ क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। काफी परेशान आप है, बहुत सारे लोग। आप बताएं आपकी क्या पीड़ा? हमारे वही है, जमीन रोड पे है। एक मिनट आपको पूछूंगा। हमारे को तो कुछ पहले सूचना दी नहीं, खाली मक्ती ले रहे थे। हमको ऐसा बोला नहीं भाई तुम ये कोट हटा के वहाँ लगा दो, हम मशीन चलाएंगे। तो पहले हमको बोलते तो हम कुछ कोट भी हटाते और कुछ मुआवजा भी मिला नहीं, डायरेक्ट लगा के मशीन से हटा दिया, कोट पूरा हटा दिया। उसके अलावा भी हमने को मालूम हुआ भाई हमारे जमीन पे वो गई मशीन, तो हम वहाँ जाने लगे तो मशीन वाले को हम बोल के आ गए भाई मशीन यहाँ से यहाँ नहीं लेके, हमारे को मुआवजा आज मिला नहीं है। तो मिलेगा तो सरकार की जमीन वो लेने वाली लेगा ही लेगा, पर हमारा कब्जा तो थोड़ा बहुत हमको भी होना मांगता है। भाई कब्जा क्यों है? आप लोगों ने यहाँ पर खातादारी है सर, हमारे पास सब कागज है, सब कुछ है, वो भी जबरदस्ती। और मुआवजा मिलने में इतनी देरी और विलम्ब क्यों हो रहा है? क्या मालूम, इसका कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। अगर उसमें विलम्ब है तो फिर काम इतनी स्पीड से रात को 12 बजे कौन काम करता है? हाँ, रात को आपकी नाइट में रात को काम खींच डाला इन्होंने। और हम शाम को जाके ना बोल के आए, हमने बोला भाई तू मशीन नहीं चलाए। मार्केट की गई, मुआवजा आपको कुछ नहीं मिला। और कुछ लोगों जैसे आप बता रहे हैं कि भाई आपके पास जो कागज है, जी सर, ये कागज किस तरह के? पंचायत की कोई पट्टे हैं या किस तरह के कागज है? खातादारी है, हमारे पास कंप्लेंट। आपकी आप क्या मांगे प्रशासन से? हमारे यहाँ हमारे जो मुआवजा दे दो आप। मुआवजा की मांग यहाँ पर आप लोग करते हैं? मुआवजा की मांग। और रात में इस तरह की जो 12 बजे कार्रवाई करते हैं उससे कितनी परेशानी होती है घर की महिलाओं में और सब होती है? बहुत परेशानी हो रही है। हम रात को भी बैठ के हुए थे, रात से हम वापस रिटर्न आए, घर पे आए, रात को 11 बजे तक हम बैठे हुए थे। फिर रात को थोड़ा बहुत लेट जाके उन्होंने कब से जबरदस्ती से नहीं हटावे ऐसा कर दिया इन्होंने, पुलिस लगाया था इन्होंने। बहू जी अबे मैंने एक बार बताओ कि राते कार्रवाई कर रहे हैं, मुआवजा हाल दीदो नहीं है? नहीं दीदो, मकान अच्छा भी देगा? मकान नहीं है। अरे मैं ये कह रही हूँ बहुत का मकान नहीं अच्छा देगा जना में। सिर्फ आपने केवल स्टाम्प पे मकान खरीदिया, लेन देन कितनी वेगा? वन्नो को ही वेगा, वनी में मुआवजा करने मिलेगा, मेन पार्टी नहीं मिलेगा, खाने मिलेगा। हमारे खुद खाते हो कम सब। अच्छा, हमारे खुद खाते हो।
મારે મોજો નહીં આવ્યો હુકમ ને હું વટે સરવાઈ લગી मैं वांदो आदमी ने बीमार भी गयो मुझे दवाखाने और मैंने खबर ही नहीं और राते भी सोरा गया तो साफ कर गया ऐसा ही। आप देखो 2 मिनट आगे से जी तो इन लिए हुक्म और कहीं नहीं मतलब अबे कहीं चाहिए आप कहीं चाहो अब जो है कि देखो सरकार रोड है निकलेगा तो मुद्दा ना चाहिए मेरे को पैसा नहीं मिला मुआवजा चाहिए हाँ मेरे पैसा पैसे तो पैसा नहीं भाई पैसे यहाँ पर पैसों की मांग है पूरे तरीके से मुआवजे की मांग है अगर मुआवजा मिलता है तो काम यहाँ पर किया जा सकता है बाकी तो हम अच्छा ऐसे में मान लो कि आपको मुआवजा भी नहीं देते और ये तो अभी तक आपके खेतों तक पहुँचे और धीरे धीरे आपको बिल्कुल कैमरामैन को चाहूंगा पीछे की तरफ दिखा है कि मकान भी अब यहाँ पर बिल्कुल है अब ऐसे में मकान अगर उधर जाएंगे जितना पत्थर है उतना पत्थर हमारे को चाहिए। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे अगर मकान उधर जाएंगे तो रहोगे कहाँ आप लोग जा रहा है इसमें पूरा आबादी क्षेत्र जा रहा है वो अपने को दिख रहा है अभी ये खेत पर आ गए अभी आबादी क्षेत्र में जाएंगे मान लो कि रातों रात किसी के मकान अगर इन्होंने उड़ा दिए या इनकी कार्रवाई में वो मकान चले गए ऐसे में व्यक्ति रहेगा कहाँ ये तो लेकिन जरूरत हमारे पैसे की नहीं है हमारे को उतनी जगह दे दो मकान बना के दे दो। अब वो मकान पूरा जा रहा है वो लेफ्ट साइड वाला पूरा मकान जा रहा है अब उनको रहने का पहले कुछ बोला ही नहीं भाई मकान अरे अगर उनको मुआवजा देंगे पहले मुआवजा देते तो उनकी व्यवस्था करते हैं उसका तो मकान के भी रहते पहले कुछ भी करते अब उसका रहने का ही कुछ नहीं कल पुलिस लगा देगा तो उसका धनी कौन है अब रहेगा कहाँ वो लोग तो आप टोटल मिला के आप लोगों की मांग मुआवजे की है ये मुआवजा देने के पश्चात कार्य यहाँ पर करें हाँ बस ये कार्य के और पहले अगर सूचना दे दे तो आप लोग अपना जो सही चीजें हैं उनको पीछे ले सके पीछे ले लेते हमको बोल देते कि ये पत्थर हटा के हम हटा देते पहले फिर बाद में तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हेमंत जी श्रीमाली साहब हमारे साथ मौजूद है श्रीमाली साहब का परिचय है तो उनका परिवार का दबदबा लोसिंग क्षेत्र में काफी और ये भी इन सारी जो सरकार की जो ये हठधर्मिता यहाँ चल रही है उससे काफी आहत यहाँ पर दिखाई दिए श्रीमाली साहब इस तरह से कुदरती फरमान यहाँ पर आया ना तो कोई मार्किंग यहाँ पर की गई रात को 12 बजे भाई धन्य तो है काम कर नहीं रहा अब रातों भी काम कर रहा तो किस तरह का दिशा निर्देश है और आचार संहिता हटते इस तरह की कार्रवाई होना उसके पीछे क्या अंदेशा लगता है सर ये कल दिन में यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे सूचना दी और मैं यहाँ मौके पे पहुंचा यहाँ मशीन चल रही थी मैंने मशीन वालों को कह के रुकवाया तब तक ये वाला जो खेत अपन देख रहे हैं ये और ये सामने वाला ये सपाट हो चुका था मैंने मौके पे ही एसडीएम साहब को फोन किया एसडीएम साहब मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में थे उन्होंने कहा कि मैं संबंधित एनएच के अधिकारियों को नंबर दे रही हूँ वो आपसे बात करेंगे उसके बाद एनएच के सुपरवाइजर आए उनको हमने कहा कि आप इस तरह से पेड़ों को उखाड़ रहे हैं इनकी पेड़ों को उखाड़ने से पहले तहसीलदार की अनुमति चाहिए नेशनल हाईवे के इन कर्मचारियों के पास जो नेशनल हाईवे के अथॉरिटी है जो ठेकेदार है उनके पास किसी तरह के कोई दस्तावेज नहीं थे इन पेड़ों को जिस तरह से उखाड़ा गया और अधिकतम जो सीमा है जहाँ से आवाप्ति की जानी है जमीन की उस पर हमने कहा कि आप लाइनिंग कर दें और 3 दिन का अल्टीमेटम तो कम से कम दे दें ताकि अपने स्तर से अस्थायी निर्माण को हटाया जा सके इस गांव की अमराजी का गुड़ा गांव है लोसिंग पंचायत में ये गांव आता है इस गांव के लिए हमने जिला कलेक्टर महोदय एसडीएम मैडम के पास भी हम कई बार गए हैं यहाँ के लोगों ने जन सुनवाई में भी अपनी व्यथा रखी है बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं एसटी के लोग हैं उनके घर तबाह हो रहे हैं उनको टेंट के अलावा कोई साधन नहीं है उनको कहीं घर की जगह नहीं मिलेगी बरसात का समय है ये जब कोर्ट अभी जो ये कार्रवाई हुई है कल रात को 11 से 12 बजे के बीच में हुई है उस समय भी मैंने ठेकेदार को कहा कि मैंने को रात को आपको कार्रवाई करने मतलब करने की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी आप कोई किसी तरह का वो नहीं कर रहे हैं इन लोगों के अब तक 1 रुपया भी मुआवजे का खाते में नहीं आया दूसरी बात जो एसटी के लोग हैं उन लोगों के कुछ जमीनें ऐसी है जो उन्होंने उनके बाप दादाओं ने किसी से इस्लाम पर खरीदी हुई लेकिन मकान उन्होंने बनाया तो सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि जो जमीन है उसका मुआवजा यदि अच्छा ऐसी स्थिति में पैसा किसके पास था मान लीजिए हेमंत जी मैंने इस्लाम पर कोई जमीन खरीदी पर आज की तारीख में भी वो हेमंत जी के नाम पे ही बोल रही है जी तो मुआवजा हेमंत जी को मिलेगा या मुझे मिलेगा सर इसमें जो नियम है मुआवजे का जैसे बड़गांव में अभी मुआवजा दिया यूएलटी ने तो उसमें नियम ये है कि सरकारी जमीन भी है और उस पर निर्माण मैंने करा रखा है तो निर्माण का मुआवजा मुझे मिले और सरकारी जमीन का मुआवजा किसी को देना ही नहीं है क्योंकि वो सरकारी है इसी तरह से किसी की खातेदारी भूमि है और मकान किसी और ने बना रखा है उसके लाइट बिल उसका कब्जा उसके किसी आधार पटवारी रिपोर्ट ले ले हमारी रिपोर्ट ले ले
उसके आधार पे जिसने मकान बना रखा उसको मकान का मुआवजा देते हैं, जमीन है तो जमीन वाले को मुआवजा देते हैं। हमारी मांग प्रशासन से यही है कि आप को अधिकार है कि आप जमीन लेने का जो निर्माण होते हैं, जो हाईवे बनते हैं, उसमें अधिकार है उसका, लेकिन इसको किस तरह से रात को 12 बजे कार्रवाई करना। भाई विकास से परहेज नहीं, पर विकास जिस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है वो तरीका गलत है। भाई रात को 12 बजे लोगों को, घर की महिलाओं को इस तरह से प्रताड़ित करना, और यहाँ पर जो पेड़ लग रहे थे उन्हें इस तरह से उखाड़ना, अगर वो पहले 3-4 दिन पहले सूचना देते तो हो सकता है उसकी अच्छी व्यवस्था हो जाती है। ये जो कच्ची कोर्ट आप देख रहे हैं, इस कच्ची कोर्ट को हमने उन सुपरवाइजर को दिया कि आप ये कहते हैं कि कच्ची कोर्ट को जहाँ तक आपकी अधिकतम सीमा है वो हमें बता देते, तो हम इन पत्रों को वहाँ शिफ्ट कर देते हमारे स्तर से, ताकि पीछे वालों के खेत तो नहीं बिगड़े। अभी बरसात का समय है, बरसात कल भी आ जाए तो इन खेतों की बुआई करनी आवश्यक है। इन्हीं नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने अमराजीगुड़ा में एक नहर आती है उसको क्षतिग्रस्त कर दिया, उसकी वजह से 100 बीघा जमीन यहाँ से डिक्लेयर कर गई। पानी होते हुए 100 बीघा जमीन उत्पादन नहीं हो सका, एक दाना नहीं हो सका। ये तो खाद्य सुरक्षा के भरोसे यहाँ के लोगों को अन्न मिल रहा है, बाकी ये खाद्य सुरक्षा नहीं होती तो लोगों को गेहूं नहीं मिल पाता, मक्का नहीं मिल पाती। इस तरह की स्थिति इस गांव में पैदा कर दी है। और नेशनल हाईवे के जनप्रतिनिधि आप हैं यहाँ के, इतने लंबे समय से आपका परिवार यहाँ पर राजनीति कर रहा है, और जनप्रतिनिधि हर व्यक्ति को बकायदा घर से आप जानते हैं। क्या मांग है अब आपकी, क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? किस तरह से सर हम ये चाहते हैं कि मुआवजा इनके खाते में आ जाए, उसके बाद आप जमीन के मालिक है, नेशनल हाईवे जमीन के अगर मालिक। सरकार उसमें नाकाम रहती तो आपका क्या कदम रहेगा? हमारा कदम, हम जनता के साथ आंदोलन करेंगे, हमें कोर्ट जाना पड़ा हम कोर्ट की शरण लेंगे, हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा हम वो करेंगे, हमें जो भी हिंसात्मक। आज कबीना मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी साहब हल्दी घाटी गए थे, इसी मार्ग से होकर गए थे, क्या उन्हें इस विषय से अवगत कराया गया? उन्होंने ये सारी चीजें नहीं देखी? सर वो इसी रोड से निकले थे और हम सब जने उस समय नेशनल हाईवे के अधिकारी संघ को लेके आए थे और हम सब चर्चा कर रहे थे। और जब एस्कॉर्ट की गाड़ी निकली बाद में पता चला कि बाबूलाल जी खराड़ी निकले हैं गाड़ी से। बाकी हमें यदि पहले पता होता तो हम ग्रामीणों के साथ उनसे भी मिलते और हमारा पक्ष रखते उनके सामने, क्योंकि वो सरकार के नुमाइंदे हैं तो उन तक बात भी हम पहुंचाते। और हम प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से, मयूर जी आपने बहुत सी जन समस्या को उठाया, हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को भी आप न्याय दिलावें। और सरकार का सारी जमीनों पर राज्य सरकार ही लिखा हुआ होता है, सारी जमीनों के मालिक सरकारी है, काश्तकार सिर्फ एक भूधारक होता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनको मुआवजा मिले। जो घरों की जो मैंने समस्या बताई है उसमें एसडीएम महोदय ऐसा निर्णय लेवे कि जिसका घर है उसको मुआवजा मिले, जिसकी जमीन है उसको उसका मुआवजा मिले। इस तरह से कोई न कोई रास्ता निकाले, क्योंकि आबादी क्षेत्र है। और हमने जो आज लिस्ट बनाई है 60 से 65 लोगों के पक्के निर्माण जा रहे हैं, किसी का घर जा रहा है, किसी का बाड़ा जा रहा है, किसी का ट्यूबवेल जा रहा है, इस तरह से किसी की दुकान जा रही है। इस तरह से 60 से 65 लोगों के, और इनके पास जो प्रपत्र बने हुए हैं उसमें 10 या 12 लोगों के ही नाम है। जी, तो हेमंत जी श्रीमाली ने भी अपनी पीड़ा यहाँ बताई है, किस तरह से लोग यहाँ पर दुखी है, और वाकई में सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहेंगे। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, आप विकास करना चाहते हैं उससे कोई आपत्ति नहीं, पर विकास का तरीका अलग होना चाहिए। रात को 12 बजे आप किसी तरह का विकास यहाँ पर नहीं करें, लोग काफी परेशान यहाँ पर हैं। और अगर किसी कच्चा निर्माण यहाँ पर था तो आप उन्हें पूर्व में सूचित कर सकते थे, मार्किंग यहाँ कर सकते थे, जिसकी वजह से लोग अपने नुकसान यहाँ पर होता जो दिख रहा है उससे बचा जा सकता था। पेड़ों को आपने काफी क्षतिग्रस्त कर दिया। अगर आप पहले उन्हें बोलते तो वे उस पेड़ को, नई आधुनिक मशीन आज की तारीख में आ चुकी है, उनसे पेड़ों को हटाया जा सकता था। हम वृक्षारोपण की बात करते हैं, पर्यावरण बचाने की बात करते हैं, और सरकारी अमला इस तरह से अगर वृक्षारोपण पर हमला यहाँ करेगा तो वो एक सोचनीय विषय है। तमाम जो लोग अभी भी उनको बहुत सा निर्माण करना है बाकी है, तमाम जो लोग, उनका कहना है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी पर इन्होंने मकान यहाँ पर खरीदे हुए एक दूसरे से, क्योंकि पुराने समय के अंदर एक दूसरे से व्यवहार ऐसा होता था कि उसने एक स्टाम्प लिख के दे दिया तो उसकी बात मकान उन्होंने बना लिया। ऐसी स्थिति में मुआवजा जो वहाँ रहने वाला है उसे दिया जाए, और मुआवजा तुरंत यहाँ पर दिया जाता है कि लोग अपनी व्यवस्था यहाँ कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।